वंदे मातरम। अब देखिए अभी तक जो हमने टैक्स बताया था कि जैसे टैक्स कैसा होगा, पॉल्यूटर जो फर्म होगा वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसका कंट्रोल कर कितना आएगा, कंट्रोल कास्ट कितना आएगा, तो फिर कितना टैक्स देगा, तो इस सारी चीज़ें हमने बताई है। लेकिन अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे थियोरेटिकल रूप हमने देख लिया है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल टाइप से हम देखेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से कि किस प्रकार से होता है वास्तव में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए हमें समझाना है वास्तव में, अगर हमें समझाना है, एक्सप्लेन करना होता है, तो आप जानते हैं कि हम केवल दो डायमेंशन तक ही देख सकते हैं। इसीलिए अधिकतर जब हम एप्लीकेशन लेते हैं या तो एक फर्म को लेते हैं या तो दो फर्म को लेते हैं। जब हम सबको भी इंक्लूसिव जब लेते हैं, अर्थात सबको भी सामूहिक रूप से शामिल करते हैं, तो केवल दो को लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल 2D ही देख सकते हैं, ठीक है। 3D की मतलब 3D हम नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ सिंगल पॉल्यूटर एंड एमिशन, अर्थात हम सिंगल देख रहे हैं, ठीक है। तब इन केस ऑफ सिंगल पॉल्यूटर एंड एमिशन, अर्थात जब सिंगल प्रोड्यूसन जब एमिशन करता है तो किस प्रकार से उसको मैथमेटिकल रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात कितना वो हमें कितना रिप्रेजेंटेटिव कितना एमिशन को कंट्रोल करेगा और कितना वो टैक्स देगा। एक चीज़ आपको नोट करना है सर, एक चीज़ साथ साथ में, कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा है सर, एक सेकेंड और बड़ा कर, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, दैट इज़ मार्जिनल कंट्रोल कास्ट। कोई मार्जिनल कंट्रोल कास्ट की जगह पे मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने सर लिखा भी होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अबेटमेंट स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो मार्जिनल कंट्रोल कास्ट है ना, तो इसकी जगह पे क्या है, मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट। देखिए हम लिखने में कई जगह पे मार्जिनल कंट्रोल कास्ट लिखे हैं या कई जगह पे मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट लिखे हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना। और देखिए PDF को हम जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं ना, चूँकि हम बाद में स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम ऐसे समझाते जा रहे हैं, यू हैव टू टेकिंग स्क्रीनशॉट, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में PDF बना के पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, ठीक है, ईजी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। जो ना समझ में आए तो वैसे हम जब बोलेंगे ना, तो कुछ चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फिगर को समझिए। फिगर देखिए सारी चीज़ें केवल फिगर में ही है इकोनॉमिक्स में। अगर आप फिगर समझ लिए ना, तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इन केस ऑफ सिंगल पोल्यूटर एंड एमिशन, अब क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सिंगल पोल्यूटर है और यहाँ पे सिंगल पोल्यूटर है, तो कितना कंट्रोल करेगा और कितना टैक्स देगा, उसको हमने टैक्स वहाँ पे देता है कोई जहाँ पे जो मार्जिनल कंट्रोल कास्ट या मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट इक्वल टू T हो जाए, अर्थात टैक्स रेट के बराबर हो जाए। जब मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट या मार्जिनल कंट्रोल कास्ट है, तो वो अगर टैक्स रेट के बराबर हो जाए। देखिए दो प्रकार का टैक्स है, तो टोटल टैक्स जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जब इसको हम ऐसे दिखाते हैं टैक्स को, इसका मतलब होता है कि पर यूनिट टैक्स लग रहा है, ठीक है। देन चलिए अब आगे हम देखेंगे। तो एक स्लोप आपने देख रहा है ना, जो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक, पॉजिटिव स्लोप सप्लाई साइड की तरह, तो MAC है, जिसे मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट कहते हैं। और एक T रेखा है, T रेखा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे T से जा रहा है, इसका मतलब ये टैक्स है। और जानते हैं ना कि पर यूनिट टैक्स फिक्स होता है, वो बढ़ता घटता नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं करता, वो फिक्स है, ठीक है। इसीलिए वो पैरेलल होता है, क्योंकि उसमें कभी भी एमिशन से या कुछ भी अगर बढ़े घटे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देन अब इसके बाद अगर देखेंगे ना, तो मार्जिनल का अबेटमेंट कास्ट, आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे आप एमिशन इसमें फिगर में कैसे एमिशन बढ़ रहा है, कि जैसे जैसे कोई बंदा एमिशन कर रहा है ना, तो ऐसे बढ़ता जा रहा है एमिशन, समझ में आ रहा है, एमिशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बस वही है, अब फिर हमको ऐसे ही कंट्रोल करना है, बस मतलब कि इस फिगर में कैसे कैसे हो रहा है हम सारी चीज़ों को दिखाते हैं। तो ऐसे ये पूरा बढ़ रहा है और हमें ऐसे कंट्रोल करना है, मतलब इसी रास्ते पूरा कंट्रोल करना है, ऐसे पूरा बढ़ा है, इतना ज़्यादा एमिशन हुआ है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे एमिशन O से AO हो रहा है, AO से AST हो रहा है, AST से और बढ़ रहा है, वैसे मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता रहा है कि जैसे जैसे आप एमिशन करेंगे वैसे जो कंट्रोल कास्ट होगा या अबेटमेंट कास्ट बढ़ता जाएगा, बस यही है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यह स्थिति में कि जो एक A पॉइंट है, एक पॉइंट है A वाला, एक पॉइंट है B वाला। A क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी की क्षमता है, जो फर्म है, उसकी कंट्रोल करने की क्षमता A तक है,
अर्थात वो ए तक कंट्रोल कर लेगी तो मार्जिनल कंट्रोल कास्ट टैक्स रेट के बराबर हो जाएगा, अर्थात वहाँ पे मार्जिनल कंट्रोल कास्ट इक्वल टू टैक्स हो जाएगा, अर्थात अधिकतम इतना कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं करेगी। उसकी देखिए वास्तव में ये क्या बता रहा है, वो फर्म की टेक्नोलॉजी को बता रहा है कि अगर ओ ए तक एमिशन, देखिए ओ एमिशन जब कर रहा है ना तो केवल ओ ए तक कंट्रोल कर सकता है और यहाँ तक वो कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है वो केवल इतना ही कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, तभी उसका कास्ट वाइबल होगा, तभी उसका कास्ट बेहतर आएगा। और आप जानते हैं कि उपभोक्ता रेशनल होता है, विवेकशील होता है, उसी को हम इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं। तो केवल इतना ही कंट्रोल करता है ओ से लेके ए ओ तक। क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी है ना उसको कंट्रोल करने की, वो बेहतर है, उसके ज़्यादा वो नहीं कंट्रोल कर सकता। और जो बी पॉइंट क्या बता रहा है, बी पॉइंट बता रहा है कि गवर्नमेंट ने सेट किया है कि आपको इतना कंट्रोल करना है, AST जो पॉइंट है ना। तो देखिए आपने इतना एमिशन किया लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि OAST कंट्रोल करना है आपको, लेकिन आपकी क्षमता कितनी है? केवल OA0, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, चूँकि आपकी क्षमता केवल इतनी कंट्रोल करने की है तो आप क्या करेंगे, इतना तो आप कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो A0 से AST है ना उस पर आप टैक्स देंगे। आखिर क्यों टैक्स देंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि AO से ज़्यादा अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही अगर AO से ज़्यादा कंट्रोल करेगा, अर्थात A बिंदु से अगर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे क्या होगा, टैक्स इज लेस देन MAC, अर्थात कंट्रोल का कास्ट ज़्यादा आएगा टैक्स की तुलना में। समझ रहे हैं आप? चलिए, हमें उम्मीद है कि आपने पूरा बढ़िया से समझा होगा। और चूंकि आप जानते हैं ना ए पर बिंदु क्या है, बिंदु जो ए है ना वहाँ पे MCC इक्वल टू T है। इसको हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आपको बार बार समझाएं, क्योंकि जो सबसे, अगर आप पिछली वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ये क्यों होता है कि मार्जिनल कंट्रोल कास्ट इक्वल टू जब T होगा तो संतुलन में क्यों होगा, जब आप पिछली वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सीधे नहीं आएगा कि आप सीधे देख रहे हैं और फिर आपको समझ में आ जाए, इट डजंट पॉसिबल। तो मार्जिनल कंट्रोल कास्ट मतलब क्या होता है कि पर यूनिट को बता रहा है, हर एक मार्जिनल कंट्रोल कास्ट मतलब, या मार्जिनल कास्ट का मतलब पर यूनिट कास्ट को बताता है। तो जब पर यूनिट कास्ट जब T के बराबर होता है, पर यूनिट टैक्स के बराबर हो जाए, देन इक्विलिब्रियम में होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपके पास 10 इकाई है ना, 10 इकाई और एक और बना दिए, दैट इज मार्जिनल। या समझ रहे हैं, 10 रुपये आपके पास था, एक और बन गया, तो मार्जिनल बेनिफिट बढ़ा आपको, अर्थात मार्जिनल पैसा आपका बढ़ा है, दैट इज मार्जिनल। एक पॉइंट, एक इकाई, किसी भी देखिए किसी भी वस्तु में एक इकाई जो वृद्धि होती है दैट इज मार्जिनल। और उसी का जब टोटल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो कुल होता है उसे टोटल कास्ट कहते हैं, या टोटल जो भी हो उसको टोटल बोलते हैं। और जब मार्जिनल अर्थात जब प्रत्येक यूनिट है जब टैक्स रेट के बराबर होगा, टैक्स रेट मतलब पर यूनिट टैक्स, इसके बराबर हो जाएगा तो कंट्रोल तो क्या संतुलन होता है, यहाँ पे ये माना गया है। चलिए, अब बस जितना हम बोले हैं ना, जितना बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किए, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। अब फिर आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि मान लीजिए एक के लिए है, जैसे जितना हमने बताया वो मान लीजिए एक के लिए है, लेकिन अगर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अब दूसरे के लिए देखेंगे, एक सेकेंड पहले इसको जूम कर लें। अब मान लीजिए दूसरा भी अगर देखेंगे, मान लीजिए कोई और एक और पॉल्यूटर आ जाए तो क्या होगा, तो मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट या मार्जिनल कंट्रोल कास्ट एक का इक्वल टू मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट 2 का इक्वल टू टैक्स रेट के जब बराबर होगा तब होगा। अर्थात दोनों का मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट जब टैक्स रेट के बराबर हो जाएगा, देन यू गेट इक्विलिब्रियम। इसका आखिर कैसे होगा तो हम आगे अभी देखेंगे, आगे एक और फिगर बना है, उसको हम मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसे समझें, मान लीजिए पोल्यूटर 1 है और पोल्यूटर 2, मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट 1 और मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट 2, तो दोनों फर्म के लिए अगर अबेकमेंट कास्ट या कंट्रोल कास्ट जब बराबर हो जाए, मतलब कि बराबर हो जाए देन, और वो टैक्स रेट के बराबर हो जाए, अर्थात दोनों को टैक्स के मतलब उतना ही देना पड़े जितना वो मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट के बराबर हो, तब जाके वो क्या होगा, संतुलन में होगा वास्तव में।
चलिए, तब यहाँ पे जैसे मान लीजिए पोल्यूटर 1 के लिए आपने देखा था, बस वैसा ही पोल्यूटर 2 के लिए यहाँ पे देखिए वैसे ही पोल्यूटर 2 के लिए मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट इक्वल टू एमटी मतलब कि जो मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट जब मार्जिनल टैक्स के बराबर हो, और मार्जिनल टैक्स को हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, पर यूनिट टैक्स को, उसी को पर यूनिट टैक्स कहते हैं। तो जो अब इक्विलिब्रियम होगा ना, तो इफिशियंट सोल्यूशन मिलेगा, अर्थात सबसे कम में जितना हो सकता है, जितना कम से कम कास्ट में हो सकता है उतना में आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये दो पोल्यूटर के लिए। अब देखिए, अब सारी चीज़ें हम दो पोल्यूटर के लिए, अभी हमें उम्मीद है कि हमने जो भी समझाया होगा, जो भी समझाया है यहाँ पे वो आपको समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी एक ले लें, फिर हम समझा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो MSc1 इक्वल टू MSc2 इक्वल टू टी, अर्थात देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों है कि मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट 1 और मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट 2 इक्वल टू टी। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट 1 का मतलब है कि जितना हो सकता है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल टेक्नोलॉजी के ऊपर, मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट का मतलब है कि कंट्रोल टेक्नोलॉजी कैसी है फर्म 1 का, और दूसरा मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट 2 अर्थात कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो कैसी है फर्म 2 का, ठीक है। उसके हिसाब से मार्जिनल कास्टों को हम तय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम ऐसे फिगर में दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए ना जो एक है ना उसकी जो मशीन है वो ख़राब है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती पोल्यूशन को, तो क्या करेंगे, उससे उसका मार्जिनल कास्ट क्या होगा, कम। उससे मार्जिनल कास्ट, जैसे मान लीजिए अगर उसको ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए कहा जाएगा तो उसका ज़्यादा पैसा लग जाएगा। लेकिन अगर जो दो है ना मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट, अगर ये जैसे जब ये दूसरे वाले को हम लेंगे, इस वाले को, तो ये मान लीजिए अगर इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, बढ़िया है, तो ये क्या करेगा, ये अगर ज़्यादा कंट्रोल, इसका अगर टेक्नोलॉजी बेहतर है तो क्या करेगा, ज़्यादा कंट्रोल करेगा टैक्स देने के बजाय। तो बस यही है कि जब मार्जिनल टैक्स लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए जब ऐसे मान लीजिए आपने टैक्स लगा दिया, ठीक है, $5, $5, तो क्या होगा, जिसका जो मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट इसके ऊपर आएगा ना, जैसे मान लीजिए ए का है, तो अब ए का यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो कंट्रोल कर सकता है, मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट यहाँ पे टैक्स रेट के बराबर है, लेकिन यहाँ तक वो कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट टैक्स रेट के बराबर नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्यों नहीं है। हम बार बार इसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया समझ जाएँ कॉन्सेप्ट पूरा, बाद में दिक्कत ना हो, समझना ही ज़रूरी है। और दूसरे का मान लीजिए कि ऐसा है कि जो उसका अबेकमेंट कास्ट है वो इस प्रकार से, ये ऐसे है, तो यहाँ पे वो टैक्स रेट के बराबर हो रहा है, MSc2 इक्वल टू टैक्स रेट यहाँ पे हो रहा है, अर्थात तो कितना कंट्रोल कर ले रहा है, इतना कंट्रोल कर ले रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है तो यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो ये ज़्यादा कंट्रोल करेगा, वो कम कंट्रोल करेगा, तब जाके इक्वल टू जब टैक्स रेट के बराबर होगा तब जाके, अर्थात वो ज़्यादा पे टैक्स देगा, ये कम पे टैक्स देगा, क्यों देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अंतर है, किसी की बेहतर है, किसी की कम बेहतर है। समझ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि समझ रहे हैं। फिर अगर ऐसा ना हो तो आप, अगर ना समझ में आया ना तो फिर कमेंट करिएगा, फिर वीडियो बनाया जाएगा, या फिर पूछ लीजिएगा हमसे फिर बाद में, ठीक है। चलिए आज के लिए अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे, एक सेकेंड, ब्राइटनेस तेज, हाँ चलिए। अब देखिए, माना अगर गवर्नमेंट, अब देखिए बस सारी चीज़ें वही हैं। पोल्यूटर 1 के लिए हम देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, हमने बोला था एक ही स्क्रीनशॉट ले, देन वी हैव टू लर्न। अब देखिए पोल्यूटर 1 है ना, यहाँ पे उसका TAC1 पॉल्यूशन, जो पोल्यूटर 1 है ना, हम मान लेते हैं उसका TAC1 है मतलब कास्ट, और उसका जो फंक्शन है ना अबेकमेंट कास्ट का फंक्शन, उसे हम A1 से दिखा रहे हैं, उसको हम जो पोल्यूशन हो रहा है ना, जैसे अबेकमेंट कास्ट है, अर्थात उसे हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं ना, A से, तो इसीलिए हम A1 लिख रहे हैं, क्योंकि ये A1 के लिए मान लें, क्योंकि दो फर्म है ना, तो एक A1 है, एक A2 है अबेकमेंट कास्ट। इसका अबेकमेंट को हम A1 से प्रदर्शित करेंगे और जो दूसरा फर्म है उसको हम A2 से प्रदर्शित करेंगे। तो जब टोटल कास्ट का फंक्शन किस प्रकार से आया है, इस प्रकार से आया है कि टोटल अबेकमेंट कास्ट कितना आएगा, 1.25 A1 स्क्वायर। एक कैसे आया है सर, इसको किताब में ऐसे ही दिया हुआ है, और कैसे ऐसे वैसे नहीं दिया है, उन्होंने जो PhD वाले होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा इसको सॉल्व करना होता है और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, जैसे कि शुरू से कि कैसे बन रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने बनाया है, ये जैसे कि जो भी जैसे मान लीजिए कहीं भी सर्वे हुआ है, जैसे मान लीजिए EPA है ना, EPA
ठीक है। तो जो EPA अमेरिका का है, हमने बार बार, तो इसी ने कोई जो इन्होंने कोई अपना सर्वे किया होगा, वहाँ से जब पता चला होगा तो इस प्रकार की चीज़ें पता चली होंगी व्यवहार में। तो उसी को, ऐसा नहीं है कि इसको अपने बनाया जाता है, मान भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बनाया जाता है। हो सकता है इन्होंने कहीं सर्वे किया हो और देन उसको उन्होंने पुट किया है वैल्यू, ठीक है। तो एज्यूम मान लीजिए कि अगर इतना है, टोटल अबेकमेंट कास्ट मान लीजिए इतना है, ठीक है, 1.25। तो अब हमें अगर मार्जिनल, चूँकि हमें जब दिखाना होता है चित्र पे तो मार्जिनल दिखाना होता है, मार्जिनल से ही हम चित्र को दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए 1.25 है ना, अब इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे, अब हम मार्जिनल कास्ट मान लीजिए टोटल अबेकमेंट कास्ट निकालना है, तो जैसे ही हम इसका डेरिवेशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कास्ट मिल जाएगा। अब जानते हैं ना कि जो डेरिवेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक ही मुख्य फार्मूला, दैट इज n(x(n-1), ये वाला फार्मूला होता है। अब यहाँ पे 2 है n के जगह पे, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, जैसे मान लीजिए n, छोड़िए इसको, अब मान लीजिए 2 है इसके जगह पे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, तो अर्थात 2 हो जाएगा, x हो जाएगा और 2 में से एक जगह कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। समझ रहे हैं, हम इस फार्मूले को यहाँ पे इसी के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो जो 2 है ना, उसका गुणा इसमें हो जाएगा, बस वही हुआ है। जैसे 2 अगर यहाँ पे पावर है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और केवल a बचेगा 2x, अगर डेरिवेशन करेंगे। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा जब मार्जिनल मतलब मार्जिन निकालेंगे। अब जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। तो इसीलिए मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट यहाँ पे कितना लिखा है, 2.5 A1 का, मतलब कि A1 जब लिखा रहा है ना, मतलब कि जो फॉर्म A है उसका अबेकमेंट लेवल बता रहा है। दूसरा जो पोल्यूटर 2 है, इसी प्रकार से दिया है फंक्शन, इतना दिया है फंक्शन कहीं से। अब जो इतना फंक्शन दिया है, जब इसका मार्जिन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.625 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि ये क्यों आ रहा है, ये डेरिवेशन से आ रहा है। डिफ्रेंशिएशन आपको थोड़ा मोड़ा तो जानना ही चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसका तो यूज है। अब कितना हम बताएंगे, ठीक है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही लेंदी, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी यू हैव टू अफोर्ड सम, आपको कुछ प्रयत्न तो करना ही होगा। तो A2 क्या है, ये अस्तर है। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर क्यों है, ये स्क्वायर उस जब फार्मूलेट है, जो हमने किताब में जो समीकरण दिया है उसमें मानना ऐसे ही दिया गया है, और हम उसी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, ये सब माना गया है। अब इसके अलावा माना अगर गवर्नमेंट का टारगेट 10 यूनिट कंट्रोल करना, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट है उसको 10 यूनिट कंट्रोल करना है, ठीक है, तो मार्जिनल टैक्स, तो टैक्स इक्वल टू 5। अगर मान लीजिए टैक्स, मार्जिनल टैक्स कितना हो, 5 हो, तब क्या होगा। अब टारगेट है 10 और 2 पोल्यूटर है, तो दोनों का, जैसे मान लीजिए, देखिए टारगेट 10 का मतलब पता है क्या है, कि कंट्रोल, तो देखिए यहाँ पे जब 10 है तो दोनों को 10-10 कंट्रोल करना है। टारगेट 10 फॉर 2 पोल्यूटर, अर्थात 10-10 टारगेट है दोनों के लिए। तो दोनों का जो इक्वी मार्जिनल रूल से होगा, अर्थात इक्वी मार्जिनल रूल क्या होता है, जब दोनों का मार्जिनल कास्ट बराबर होगा और टैक्स के, मतलब कि टैक्स रेट के, तब जाके वो संतुलन में होगा, उसी को इक्वी मार्जिनल रूल बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, हम सारी चीज़ें आपको समझा दे रहे हैं, बाद में आपको इस PDF को पढ़ना है, देन आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले फिगर समझा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 2 पोल्यूटर हैं, जिसका मार्जिनल कास्ट दिया हुआ है, मार्जिनल कास्ट 1 का, मार्जिनल कास्ट अबेकमेंट कास्ट 2 का, ठीक है। अबेकमेंट कास्ट मतलब कंट्रोल कास्ट, दोनों का दिया हुआ है। अब चलिए, जब इसका जो अबेकमेंट कास्ट है ना वो ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक $25 यहाँ पे दिख रहा है। अभी जो सॉल्व करने पे आपको सब मिलेगा, ठीक है। अभी हम PDF को स्क्रॉल करेंगे तो आप उसमें से देख लीजिएगा, साफ साफ वो सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे $25 लग रहा है। अभी पहले फिगर को समझिए, यहाँ पे मान लीजिए $25 लग रहा है, और जब $25 लग रहा है तो एक कम कंट्रोल करेगा। इसको कंट्रोल करना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है सरकार, यहाँ पे $25 तो एक कम कंट्रोल करेगा। और दूसरा होता है, एक जो MSC2 है, इसका टेक्नोलॉजी बढ़िया है, तो इसको कंट्रोल करने का कास्ट को $6.25 आ रहा है, तो ये ज़्यादा कंट्रोल करेगा। समझ रहे हैं, पूरा टोटल कास्ट, इसका टोटल कास्ट मतलब कि जो दे रहा है ना, तो मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट दे रहा है, तो मार्जिनल का योग टोटल होता है, तो आप जान रहे हैं। तो इसका आ रहा है 25 और इसका आ रहा है 6.25,
6.25। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल कौन करेगा? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट है, उसको कम लागत लग रही है। दिख रहा है यहाँ पे कि जो मार्जिनल कंट्रोल कास्ट अगर 1 का देखें ना, 1 का तो कितना है? $25। उसी कंट्रोल करने के लिए $25 दे रहा है। वही अगर मतलब कि मार्जिनल कंट्रोल कास्ट को अगर पूरा कंट्रोल करेगा तो 6.25। देखिए कैसे हो रहा है 6.25 और क्यों $25? पता है क्यों? देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना पोल्यूटर 1 के लिए तो मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट कितना आ रहा है? मार्जिनल कंट्रोल कास्ट हम इसे नॉर्मली क्या, क्योंकि मार्जिनल कंट्रोल कास्ट ही उसे अबेकमेंट बोलते हैं। तो जो मार्जिन आ रहा है 2.5 और कंट्रोल कितना करना है? 10 का। जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो $25 हो जाएगा पोल्यूटर 1 के लिए। अब देखिए बार बार कोशिश करें कि आप बहुत बढ़िया तरीके समझ। अब 1 के लिए कितना है? 25 कंट्रोल कास्ट, ठीक है, दूसरा। अब वहीं अगर देख लेंगे 1 के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? 2 के लिए अगर देखेंगे तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे हम मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट यहाँ पे कितना है? 0.625, ठीक है। इसका अगर गुणा करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? $6.25, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए क्या है, इसका अबेकमेंट कास्ट दूसरे का देखिए, $1। समझ में आया? इसका मतलब सेंस क्या निकल रहा है, बस आप लास्ट में ये समझिए कि सेंस क्या निकल रहा है। सेंस ये निकल रहा है कि मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट या कंट्रोल कास्ट जो है ना, वो ए के लिए ज़्यादा लग रहा है। अगर वो कंट्रोल करेगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर बी कंट्रोल कर रहा है अर्थात दूसरा फर्म कंट्रोल कर रहा है तो कम देना पड़ रहा है। इसीलिए जो बी वाला है ना, इसकी जो, एक सेकेंड, जो ए वाला है, एक सेकेंड, जो दूसरा वाला है ये, तो ये ज़्यादा कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है। ये कम कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ख़राब है बी की अर्थात दूसरे की तुलना में। तो देखिए यहाँ से आप एक रेखा देख रहे हैं ना, और एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा जो मार्जिनल अबेकमेंट कास्ट अर्थात एक के लिए कंट्रोल कास्ट बता रहा है, ये बता रहा है कि केवल इतना कंट्रोल करेगा, इतना, ये 2 यूनिट कंट्रोल करेगा। 2 यूनिट कैसे भी मैथमेटिक रूप में हम दिखा रहे हैं, और 8 यूनिट पे टैक्स देगा। तो 2 यूनिट का कितना आ जाएगा? चूँकि सेम है टैक्स, तो 10, एक पे $5 है तो $10 इसका वो आ गया, ठीक है, $10 इसका क्या आ गया? एक बार फिर ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, जब 1 के लिए देखेंगे तो ये कितना आ रहा है अबेकमेंट कास्ट, ठीक है, और टैक्स। तो 2 तरीके से होगा, एक तो अबेकमेंट कास्ट देगा या तो वो टैक्स देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सिंपल तौर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इसका, इस वाले का, तो जो ए है, फर्म ए है, इसका अबेकमेंट कास्ट यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो टी के बराबर है अर्थात कम लग रहा है। यहाँ तक अगर देखेंगे तो कम लग रहा है,
लेकिन इसके बाद से ज़्यादा लग रहा है ना कंट्रोल कास्ट, इसीलिए क्या करेगा वो टैक्स देगा। तो टैक्स का रेट कितना है 5, कितने पे टैक्स दे रहा है, मतलब ज़्यादा पे दे रहा है इसमें। तो ये सब देखिए सबसे ज़्यादा टैक्स ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा टैक्स देगा, कंट्रोल कास्ट ज़्यादा कम कितना कंट्रोल करेगा, यहाँ पे देखिए कितना कंट्रोल करेगा, एक सेकेंड, ये कंट्रोल करेगा अगर आप इस जो वैल्यू है ना मार्जिनल की वैल्यू ये 2.5 है, 2.5 है, और अगर इस इक्वल टू 5 कर देंगे ना, इक्वल टू 5, और फिर क्या करेंगे A1 जब 5 करेंगे तो A इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 इक्वल टू 5/2.5। अब इससे अगर इसको काटेंगे 5 को तो 2 यूनिट आएगा, 2 आएगा, तो वही यूनिट बता रहा है। और ये यूनिट बता रहा है ना कि इतना यूनिट वो कंट्रोल कर। सॉरी लाइट थोड़ा सा चली हुई है, लेकिन आपको साफ दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बस 1-2 मिनट की और बात है। चलिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे कंट्रोल की बात करेंगे अगर, तो इसमें केवल आपको यहाँ से अगर आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो सर 2 यूनिट वो कंट्रोल करेगा। क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल कास्ट कम आ रहा है। मान लीजिए कि अगर 2 यूनिट कंट्रोल करने पे ये मार्जिनल कंट्रोल कास्ट कितना आ रहा है, 2 दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मार्जिनल कंट्रोल कास्ट इसका अगर 2 यूनिट कंट्रोल कर रहा है तो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो जब 2 का अगर 2 मतलब 2 यूनिट करेगा तो कितना आएगा, $5 आएगा, $5। ठीक है, चलिए अब $5 उसका आएगा, ठीक है, उसका सॉरी $5 इसका आ जाएगा, मतलब कि कंट्रोल करने का 2 यूनिट, क्योंकि जो ए पर यूनिट कास्ट है वो 2.5 है, 2.5 तो गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा $5। अब प्लस 8 यूनिट को क्या करेगा, 8 यूनिट को क्या करेगा कि टैक्स देगा। तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 8 × 5 14 हो गया, 40। अब इसको जब जोड़ देंगे 40 के साथ तो कितना, मतलब टोटल कास्ट कितना हो सोच रहा है, टोटल कास्ट हो जाएगा $45। ठीक है, जो सबसे कम है उसके अंदाज से सबसे कम है। और दूसरा जब टैक्स लगाया पर यूनिट टैक्स, तो ये क्या करेगा, आप देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला है ना वो इतना, एक सेकेंड, वो इतना क्या करेगा ना, इतने पे केवल टैक्स देगा और बाकी कंट्रोल करेगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोल कास्ट उसका कम आ रहा है। अब कितना आ रहा है देखिए, जैसे मैंने पहले को बताया वैसे ही दूसरा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखिए एक बार हम फिर स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये बस आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये केवल जो इतना दूर है ना इस पर ज़्यादा ध्यान, इसके लिए हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नीचे आखिर लिखा क्या है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए कितना है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, यहाँ पे ये बता रहा है ना कि कंट्रोल कितने किया है, अर्थात ए ने कितना कंट्रोल किया है, ए वाले ने केवल 2 कंट्रोल किया है, यहाँ पे लिखा है। और जो बी वाले ने कितना कंट्रोल किया है, इन्होंने केवल 2 कंट्रोल किया है। ठीक है, इसने केवल 2, और बी वाले ने कितना कंट्रोल किया है, अर्थात सॉरी यहाँ पे A1 है, तो A1 अर्थात ए ने कंट्रोल किया है 2 यूनिट, और बी ने कंट्रोल किया है अर्थात A2 ने कंट्रोल किया है 8 यूनिट, अर्थात 10 यूनिट कंट्रोल हो गया। दूसरा A1 ने टैक्स कितने पे दिया है, 8 पे, A2 ने टैक्स कितने पे दिया है, 2 पे, तो 10 यूनिट कंट्रोल हो गया और 10 यूनिट टैक्स पेड हुआ। ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये बता रहा है कि सरकार का तो उद्देश्य कि सारा कंट्रोल हो, लेकिन आप इससे देख रहे हैं कि सरकार को लाभ भी हो रहा है और वो सोच भी रहा, और उनको एक इनिशिएटिव मिल रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करे ताकि टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, ये मार्जिनल जो मॉडर्न थियरी आती है, जो मॉडर्न एक्सप्लेनेशन आता है कंट्रोल करने का इमिशन को, वो क्या करता है, वो खुद प्रेरित करता है जो पोल्यूटर होता है कि वो कम से कम पोल्यूट करे, और फिर सरकार को उससे इकोनॉमिक लाभ भी होता है क्योंकि वो टैक्स के माध्यम से उसको पैसा मिलता है। तो हमें उम्मीद है, और जैसे हमने किया है ना बस वैसे सारी चीज़ें 2 के लिए भी कर दीजिएगा, वैसे सारी चीज़ें 2 के लिए भी कर दीजिएगा। अब एक बार हम इसको स्क्रॉल कर देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए फिर पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दूसरा है ये नंबर 3 और ये लास्ट है नंबर 4। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर ना आए, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो जो बचा खुचा रहेगा वो भी सही हो जाएगा। अब जितना हम समझाएं बस उसके हिसाब से देखिए, अगर कुछ हो सकता है डिस्टर्बेंस हो तो अब जितना हम बताएं उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमें उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।